Hello everyone, myself Khushali Kathiriya. In this video we discuss alpha beta pruning. Okay, alpha beta pruning is a pruning that means cutting off, कैंसल. आपको क्या करना है, ब्रांच को कैंसल करना है. किस ब्रांच को कैंसल करना है? अनवांटेड ब्रांच को. ओके, प्रूनिंग का मतलब ही है कैंसल करना, कट करना. ओके, अल्फा बीटा प्रूनिंग इज अ एक्सटेंशन टू द मिन मैक्स एल्गोरिदम. मिन मैक्स एल्गोरिदम हमारा क्या रहता है? मिन मैक्स एल्गोरिदम अगर हम बात करें तो क्या है, वो डिसीजन बेस्ड है फॉर प्रेजेंट स्टेटस गेम. सपोज कि आपके पास ये वाला ग्राफ है. ओके, ये वाले ग्राफ में आप क्या करते हो, मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम ये लेवल आपने आइडेंटिफाई किया. आफ्टर दैट आपने क्या किया, इस लेवल पर मैक्सिमम वैल्यू इसमें से सिलेक्ट की और इस लेवल के लिए यहाँ पर से मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट की और यहाँ पर से आपने मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट की. तो ये सपोज कि आपने क्या किया, फॉर द मैक्सिमम लेवल आपने क्या किया, नीचे के बॉटम के ब्रांच से, बॉटम के नोड से आपने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई किया फॉर द रूट नोड. ओके, उसके पेरेंट नोड के लिए. आफ्टर दैट आपने क्या किया, मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई किया, फिर आपने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई. दैट मीन्स दिस वन इज द मीन मैक्स एल्गोरिथम. बट अल्फा बीटा प्रूनिंग क्या है? अल्फा बीटा प्रूनिंग इज द एक्सटेंशन वर्जन ऑफ द मीन मैक्स एल्गोरिथम. मीन मैक्स एल्गोरिथम में क्या करना होता था आपको, कि आपको सारे के सारे नोड्स को चेक करना होता था और बाद में आपको क्या करना था, ये वाली कैलकुलेशन करके आपको ये वाला रूट जो है वो आइडेंटिफाई होता था. बट अल्फा बीटा प्रूनिंग में क्या है, जो अनवांटेड ब्रांच है जो आपको यूज़ करना ही नहीं है. ओके, सपोज कि आपने यहाँ पर 7 को सिलेक्ट किया था मैक्सिमम वैल्यू, बट यहाँ पर तो कहीं पर भी 7 यूज़ ही नहीं हुआ, तो ये वाली जो ब्रांच थी तो वो तो कहीं पर भी यूज़ ही नहीं हुई. तो आपको क्या करना है, अनवांटेड ब्रांच को रिमूव करना है. वो वाला जो कंसेप्ट है वो क्या है, अल्फा बीटा प्रूनिंग. ओके, अल्फा बीटा प्रूनिंग इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नीड्स नॉट टू कंसिडर ईच एंड एवरी नोड ऑफ द गेम ट्री. ओके, द alpha beta pruning does not consider each and every node for the tree. Okay, alpha beta pruning is a more efficient technique for the game tree. Okay, pruning keeps only those parts of trees which attribute in improving the quality of the result and remaining parts of the tree are the remove. वो क्या करता है, जो improve करता है क्वालिटी हमारा ट्री का, वही क्या करता है, वही पार्ट को वो ऐड रखता है, बाकी को वो क्या करता है, रिमेनिंग पार्ट्स आर रिमूव. ओके, हियर अल्फा बीटा प्रूनिंग में अल्फा किसके लिए यूज़ होता है, मैक्सिमम के लिए, और बीटा किसके लिए यूज़ होता है, मिनिमम के लिए. अगर यहाँ पर हम एक चीज़ का ध्यान रखने वाले हैं कि अल्फ़ा को हम कैसे याद करेंगे. मैक्सिमम में ए आता है. ओके, अल्फ़ा भी ए से स्टार्ट होता है, तो मैक्सिमम के लिए अल्फ़ा एंड बीटा के लिए मिनिमम. ठीक है, मैक्सिमम में ए आता है इसलिए अल्फ़ा का स्पेलिंग जो स्टार्ट होता है वो ए से स्टार्ट होता है. तो आप ऐसे याद रख सकते हो. कई सारे बच्चों को ये वाला कंसेप्ट है अल्फ़ा बीटा का, वो कई बार वो मिनिमम को अल्फ़ा बोल देते हैं और मैक्सिमम को बीटा बोल देते हैं, तो वो थोड़ा मिसमैच हो जाता है. तो ये वाला कंसेप्ट है, आपको याद रखना है. ठीक है, और अल्फ़ा बीटा जब आप मीन मैक्स एल्गोरिदम में, जैसे मीन मैक्स वो वाला लेवल आप आइडेंटिफाई करते थे, वो जो करते थे उसके बाजू में आपको क्या लिखना है, अल्फ़ा बीटा ऐसे. ओके, नाउ वी डिस्कस अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग एग्जाम्पल. ओके, अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग का जो एग्जाम्पल है उसे हमें क्या करना है, उसे हमें डिस्कस करना है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सपोज कि आपके पास ये एग्जाम्पल है. कितने लेवल है, तो वो हमें यहाँ पर लिखना है. दैट मीन्स फर्स्ट लेवल इज ऑलवेज मैक्सिमम. अगर एग्जाम ने आपको नहीं बोला है कि फर्स्ट लेवल कौन सा है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेकर चलना है, वो उसे मैक्सिमम ही लेकर चलना है. अपनी पॉसिबिलिटी को क्या रखना है, मैक्सिमम ही रखना है. सेकेंड लेवल इज अ मिनिमम, थर्ड लेवल इज अ मैक्सिमम. ओके, इसका कोई काम नहीं है. मैक्सिमम दैट मीन्स अल्फा, मिनिमम दैट मीन्स बीटा एंड दिस वन इज द अल्फा ऑल्सो. ओके, अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या करनी है, इस नोड से हमें मैक्सिमम वैल्यू है वो आइडेंटिफाई करनी है. ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 और 3 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 3. बट 3 से कोई भी मैक्सिमम वैल्यू मुझे चलेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. ओके, अब 5 और 9, 3 से कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं. या यहाँ पर अगर मैं 9 लेती हूँ तो मैंने यहाँ पर सपोज कि मैंने 9 लिख दिया है. ठीक है, बट यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट लेवल की बात करूँ तो उसमें तो मिनिमम वैल्यू यूज़ होने वाली है, तो यहाँ पर तो मैं ऑलवेज 3 ही लिखूंगी. तो यहाँ पर क्या आएगा, 3. दैट मीन्स 9 की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, प्रून कर दिया. तो मैं 5 से कोई भी बड़ी वाली वैल्यू है वो ले सकती हूँ. ठीक है, तो दिस वैल्यू इज 5.
ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, दिस इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कोई कंपैरिजन करने के लिए नहीं, इसलिए अब हमें क्या करना है, 7 और 4 में से कोई भी ग्रेटर देन वैल्यू है वो हमें क्या करनी है, ले सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पर 7 लेते हैं, अगर यहाँ पर हम 7 लेते हैं तो क्या होगा, सिलेक्ट तो 0 को ही होना है। अगर 0 से कोई छोटी वैल्यू होती लाइक -1 -2, तो हम यहाँ पर -1 लेकर फिर भी तो फिर हम सोच सकते हैं। बट यहाँ पर तो क्या है, दोनों 0 से बड़ी ही वैल्यू है, छोटी कोई नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रून कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 and 1, ओके, 2 and 1 में से बड़ी वाली वैल्यू कौन है, 2। सो अब अगर कोई 2 से कोई छोटी वैल्यू होती, दैट मीन्स यहाँ कोई छोटी वैल्यू होती 1 2 3 1 0 या तो -1 -10, ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते थे, तो इसका काम यहाँ पर कंपेयर होता। बट यहाँ पर 2 ही मिनिमम वैल्यू अगर प्रूव होने वाला है, यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। अगर 2 से कोई छोटी वैल्यू है ही नहीं तो हमारे ये वाली ब्रांच है वो किसी काम की नहीं है। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 3 and 5 सिंपल कंपैरिजन हो गया। 3 and 5 में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 3, तो हम ओके, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है, 2, ओके। अब हमें क्या करना है, 3 0 and 2 उसमें से मैक्सिमम वैल्यू को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। दैट मीन्स 3 से कोई भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम, यहाँ पर रूट नोड, एज अ रूट नोड आ सकती है। हमें क्या आइडेंटिफाई करना था, ये वाली वैल्यू को आइडेंटिफाई करना था, तो हमने क्या आइडेंटिफाई कर दिया, ये नोड की वैल्यू 3 या 3 से कोई भी ज़्यादा 3 या 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, ओके। ये वाला कंसेप्ट था, वो प्रून कैसे हुआ ये था, ओके। अब आपको क्या करना है, कितना अल्फा प्रून हुआ और कितना बीटा प्रून हुआ, अल्फा प्रूनिंग कितनी हुई और बीटा प्रूनिंग कितनी हुई, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। वो आप कैसे करेंगे, तो सपोज कि आपको अल्फा प्रूनिंग आइडेंटिफाई करनी है, तो आपको जो जहाँ पर भी अल्फा है उसके नीचे कितनी ब्रांच आपने, जहाँ पर आपका अल्फा है, ओके, उसके नीचे कितनी ब्रांच आपने प्रून की है, वो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। सपोज कि ये मेरा अल्फा है और मैंने एक ब्रांच है यहाँ पर प्रून की है, इसलिए मैंने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया, ओके। कहीं पर भी एक ही ब्रांच मैंने प्रून नहीं की है, एक ही ब्रांच प्रून की है, इसलिए मैंने 1 लिख लिया। अब बीटा को प्रूनिंग आइडेंटिफाई करना है, तो बीटा के नीचे लेवल के प्रून आपको चेक करने हैं। यहाँ पर है, दोनों चेक किए थे, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, दैट मीन्स 2 प्रून, ओके। तो आपने क्या किया, 2 प्रूनिंग। दिस इज अ एक्चुअल अल्फा बीटा प्रूनिंग एग्जाम्पल। बट अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो एक शॉर्ट मेथड है, ओके, जो एक्चुअल में हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, बट आप अपने हिसाब से और अपने क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो अल्फा बीटा प्रूनिंग को मिन मैक्स एल्गोरिथम की तरह लेकर। सपोज कि हमारे पास इसी का एग्जांपल को हम कंसीडर करते हैं मिन मैक्स एल्गोरिथम के लिए, ठीक है। फाइव 9 0 7 4 2 1 5 and 6, ओके। अब यहाँ पर मिन मैक्स हम अप्लाई करते हैं, मिन मैक्स एल्गोरिथम, ओके। यहाँ मिनिमम, यहाँ पर मैक्सिमम, ओके। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम लेवल को आइडेंटिफाई करना है, मैक्सिमम लेवल को दिखाना है। तो यहाँ इस वैल्यू में से आपको मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है, जो सिंपल हमारा है, इन दोनों में से 5, इन दोनों में से 9, यहाँ पर तो 0 ही है। 7 और 4 में से 7, 2 and 1 में से 2, 5 and 6 में से 6, ओके। अब आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है इन दोनों में से, क्योंकि इसका रो दोनों है, ब्रांच ये दोनों है, तो इनमें से 3, ये वाली 0 और ये वाली 2 and 6, दैट मीन्स 2। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ पर यूज़ क्या हुआ है, 3 का यूज़ हुआ है, 9 का तो यूज़ हुआ ही नहीं, तो ये वाली ब्रांच आपको क्या कर देनी है, प्रून कर देनी है। अब सेम टू सेम 0 और 7, ओके, तो यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया, तो ये वाली ब्रांच आपको प्रून कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 ही यूज़ हुआ है, तो आपने 5 and 6, तो आपको ये वाली ब्रांच प्रून कर देनी। तो आपका अल्फा एंड बीटा क्या आ गया, अल्फा एंड बीटा, अल्फा 1 बीटा
2. This is a simple method or short technique for the सॉल्विंग अल्फा बीटा प्रूनिंग एग्जाम्पल. बट आप ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ऐसे नहीं लिख सकते, आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू साइन के साथ ही लिखना है. सो आपको ये वाले साइन और यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है. तो ये वाली साइन लेकर ही आपको करना है. तो फर्स्ट आप रफ में ऐसे सॉल्व कर लीजिए मिनिमम मैक्सिमम एल्गोरिथम को लेकर, और बाद में आपको क्या करना है, अल्फा बीटा प्रूनिंग को आपको मेन आपकी जो सप्लीमेंट्री है, मेन आपका जो आंसर शीट है उसमें आपको लिख देना है. ओके, एज ए ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू की साइन के साथ, और किन ब्रांच को आप प्रून कर रहे हो वो एक्सप्लेनेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको उसको समझाना है. ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक्स में वो दिया गया है कैसे प्रून करते हैं और कैसे आपको 1 बाय 1 लिखते हैं. वो सपोज के यहाँ पर मैंने दिखा रही हूँ कि आपका ये वाला एग्जाम्पल है. ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल में आपको ऐसे दिया गया होगा, आपको क्या किया, एक्सप्लेन मीन मैक्स अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम फॉर फॉलोइंग एग्जाम्पल, और बाद में आपने क्या किया, अलग अलग ऐसे ब्रांच. बट यहाँ पर आप डायरेक्टली फर्स्ट जो है, मैंने कैसे किया था कि फर्स्ट ये वाला लेवल है आप एक साथ लिख सकते हो, बाद में ये वाला लेवल है वो अलग से, नेक्स्ट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे करके लिख सकते हो. ठीक है, so this is your alpha beta pruning example and alpha beta pruning theory, and this concept is quite difficult compared to min max algorithm, but it's okay, आपसे हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू.